वेलकम बैक टू द क्लास। कल 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं ना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो गया है। नया चैप्टर चलेगा अब नंबर 4। ये है चैप्टर नंबर 4। हिंदी में बोलते हैं इसको साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म या वाइंडिंग अप ए पार्टनरशिप फर्म। दो बात है इसके अंदर। एक तो हमको पढ़ना है साझेदारी का विघटन, एक पढ़ना है हमको साझेदारी फर्म का विघटन। दो अलग अलग वैल्यू हैं ये। एक तो है साझेदारी का समापन और एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। दोनों बात बिल्कुल अलग हैं, बस फर्म का डिफरेंस होने वाला है इसमें, इसी वजह से अलग है, वैसे एक ही हैं। अब समझो साझेदारी का समापन क्या है। जब भी कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करते हैं वो साझेदारी है। और उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है या बाकी के जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति को बाहर भेजना चाहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ बिजनेस मत करो, तो ये साझेदारी का समापन है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो अनुबंध होता है साथ काम करने का उसको साझेदारी बोलते हैं, और मिलके जो काम करते हैं उसको साझेदारी फर्म बोलते हैं। ये बात दोनों क्लियर है। अगर काम करने का अनुबंध खत्म कर दिया जाए कि हम साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो ये साझेदारी का समापन है। अगर वो बोलें कि हम फर्म ही नहीं चलाएंगे, फर्म बंद करनी है, तो ये साझेदारी फर्म का समापन है। क्लियर है वाली बात। एग्जाम्पल से आप समझो एक बार। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, तीनों मिलके फर्म को चलाते हैं और किसी वजह से सी जो है वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, या ये दोनों चाहते हैं कि सी फर्म छोड़ के चला जाए। अपनी मर्जी से भी जा सकता है और ये भेज भी सकते हैं उसको। तो ये जो दोनों हैं बाकी के, ये कंटिन्यू फर्म को चलाएंगे अब आगे, या कोई नया पार्टनर बुला लेंगे इसकी जगह पे, लेकिन एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा। जब भी कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा और उसके जाने की वजह से साझेदारी फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ पहले की तरह चलती रहेगी, आगे काम करती रहेगी, तो होगा सिर्फ साझेदारी का समापन। किसी एक साझेदार के छोड़कर जाने पर या अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु हो जाने पर फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी तो साझेदारी का समापन है। लेकिन अगर किसी एक के जाने पर या दो के जाने पर फर्म ही समाप्त हो जाए तो वो साझेदारी फर्म का समापन कहलाएगा। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं और इनमें से बी छोड़ के चला जाए तो सिर्फ ए अकेला एकल व्यवसाय चला सकता है, साझेदारी फर्म नहीं चला सकता। साझेदारी फर्म का ये नियम है कि कम से कम दो व्यक्ति होना ज़रूरी है। अगर दो व्यक्ति पूरे नहीं है तो साझेदारी फर्म भी नहीं रहेगी, वो समापन हो जाएगा उसका। मान लीजिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं और ये दोनों छोड़ के चले गए, अब तब भी ए अकेला नहीं चला सकता, तब भी साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये अपनी मर्जी से समापन करते हैं। कभी कभी क्या होता है साझेदारी फर्म जो बनाई जाती है इस उद्देश्य से बनाई जाती है, कोई काम करना है हमको, विशेष साझेदारी, काम पूरा हो जाएगा तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैंने साझेदारी के प्रकार में ये वाली बात बताई थी। किसी ब्रिज को बनाने का ठेका लिया उन्होंने साझेदारी में, 4 लोगों ने मिलके। जब ब्रिज बन जाएगा, काम पूरा हो जाएगा तो साझेदारी अपने आप से समाप्त हो जाएगी। समझ गए वाली बात। कभी कभी गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर देती है। क्यों ख़त्म करेगी? या तो वो अवैध साझेदारी है, या वो अवैध वर्क करते हैं, या उनका काम करने का उद्देश्य अवैध है, कानून की दृष्टि में सही नहीं है, तब भी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। या कोई ऐसा व्यक्ति उसमें काम करता है जो शत्रु देश का व्यक्ति है, जो हमारे अपोजिशन में, ऐसे देश का व्यक्ति, तब भी साझेदारी फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। तो साझेदारी फर्म को समाप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये दोनों बात समझ पा रहे हैं आप, कब साझेदारी का समापन होगा, कब साझेदारी फर्म का समापन होगा।
एक बात आपको क्लियर इसमें समझनी है, साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारी खुद समाप्त हो जाती है। अगर फर्म नहीं रहेगी तो साझेदार भी नहीं रहेंगे, और साझेदार नहीं रहेंगे तो साझेदारी भी नहीं रहेगी। लेकिन साझेदारी के समापन पर फर्म का समाप्त हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। साझेदारी के समापन पर सिर्फ साझेदारी समाप्त हो सकती है, फर्म समाप्त नहीं हो सकती। वो अलग कंडीशन है कि सारे साझेदार साझेदारी छोड़ के चले जाए तो फर्म समाप्त हो सकती है। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको लिख भी देता हूं, यदि किसी एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण कर लिया जाए परंतु उनके अवकाश ग्रहण के पश्चात भी फर्म अपना कार्य निरंतर साझेदारी फर्म के रूप में करे। तो क्या रहेगा? साझेदारी का समापन। इसमें क्या है, यदि एक या अधिक साझेदार के अवकाश ग्रहण के पश्चात साझेदारी फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो वह साझेदारी फर्म का समापन होगा। अस्तित्व का मतलब है बिजनेस तो है लेकिन अब साझेदारी की फॉर्म में नहीं है। वो काम तो कर सकता है लेकिन साझेदारी में नहीं। अब वो एकल व्यवसाय रहेगा, कोई एक व्यक्ति इसको चला सकता है। समझ गए बात दोनों? कर लो इनको जल्दी से कॉपी। अब मैं तुमको यहाँ बताता हूँ कि साझेदारी फर्म का विघटन की कौन कौन सी दशा है। नहीं, विघटन समापन एक ही है। मैं पहले साझेदारी का विघटन बताता हूँ क्या है इधर, और इधर बताता हूँ साझेदारी फर्म का विघटन। देखो, आपको ये तो पता है कि साझेदारी का विघटन क्या है और साझेदारी फर्म का विघटन क्या है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब होता है, क्यों होता है ना, वो आपको समझना, कारण क्या है इसके। या फिर ऐसे लिख सकते हैं साझेदारी का विघटन या साझेदारी विघटन के कारण। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और इधर लिख लो साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है इसको। अब मैं इनके बारे में लिख रहा हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ये। इधर समझो, सबने कॉपी कर ले, इधर समझो इन बातों को। टॉपिक क्या है हमारा? साझेदारी विघटन के कारण। अब साझेदारी विघटन में साझेदारी विघटन क्या होता है? जब भी कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है। क्या क्या कारण है? साझेदार के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कोई भी 2 या 3 साझेदार पहले से साझेदारी कर रहे हैं, फर्म को चला रहे हैं,
मानो बराबर बराबर पैसा बांटते थे, कोई प्रॉफिट या लॉस होता था, लेकिन अब उन्होंने परिवर्तन किया। पहले तो बांटते थे कितना, 1:1:1, लेकिन अब कर दिया 3:2:1। जब भी रेशो में परिवर्तन होगा तभी उनको क्या करना पड़ेगा, नया उनको अनुबंध बनाना पड़ेगा। जब भी पुराना अनुबंध कैंसिल किया जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा, तभी आप समझेंगे कि साझेदारी का विघटन कर दिया गया। ठीक है, अब नया अनुबंध बनाया तो वो दूसरी साझेदारी है, पहले वाले जो नियम थे वो तो कैंसिल हो चुके। क्लियर है वाली बात। अगला क्या है, नए साझेदार के प्रवेश पर। साझेदार के जाने पर ही साझेदारी का विघटन नहीं होता है, नए साझेदार के आने पर भी साझेदारी का विघटन होता है। क्योंकि पुराने जो साझेदार हैं, पहले वो जिस पैसे को आपस में बांट रहे थे, अब वो उस पैसे को 3 जगह पे बांटेंगे। इसका मतलब क्या, पुराना वाला अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा, अब नया अनुबंध बनेगा नए साझेदार के आने पे, तब भी क्या होगा, साझेदारी का विघटन होगा। अगला क्या दे रखा है, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर। जब भी कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाएगा तब साझेदारी का विघटन होगा। इसके बाद दे रखा है साझेदार की मृत्यु पर। ये दोनों बात एक ही होती हैं, अवकाश ग्रहण करे या मृत्यु हो जाए उसकी। अवकाश ग्रहण में साझेदार खुद अपना पैसा लेके जाता है और मृत्यु में उसका कोई नॉमिनी, उसका उत्तराधिकारी पैसा लेके जाता है। अब साझेदारी की अवधि पूर्ण हो जाने पर कुछ साझेदारी ऐसी होती है जो कुछ टाइम के लिए की जाती हैं। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं ए और बी, ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन सी को उन्होंने साझेदार बनाया 1 साल के लिए। उससे कहा तुम 1 साल के लिए हमारे पार्टनर बन जाओ। जैसे ही 1 साल पूरा होगा सी को फर्म छोड़ के जाना होगा, और फर्म छोड़ के जाएगा तो साझेदारी का विघटन हो जाएगा। आगे क्या है, कार्य विशेष की समाप्ति पर। कुछ साझेदारी ऐसी होती हैं जो विशेष कार्य के लिए की जाती हैं। 2 या 3 लोग मिलकर काम करते हैं, विशेष कार्य के लिए करते हैं, विशेष कार्य समाप्त हुआ, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था फर्म छोड़ के चला गया, बाकी लोग अपनी फर्म को ऐसे ही चला रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है, अब इनको समझो। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है पढ़ना, हमारा मेन मोटिव ये पढ़ना है साझेदारी फर्म के विघटन के क्या कारण है, साझेदारी फर्म का विघटन कैसे होता है। पहला, समझौते का विघटन। जो उन्होंने आपस में समझौता किया हुआ है, अगर समझौते का विघटन कर दिया जाए तो समझ लेना है क्या कि साझेदारी फर्म का विघटन हो गया, पूरी फर्म समाप्त हो गई है, अब फर्म दोबारा से बनाई जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन का क्या है कि कभी कभी साझेदारी फर्म को विघटित करना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक है, उसको विघटन करना ही पड़ेगा। चाहे तो विशेष कार्य पूरा हो गया हो, चाहे उसने गैर कानूनी वर्क कर दिया हो, चाहे फर्म को छोड़कर साझेदार चले गए हों, चाहे कोर्ट से आदेश आए हों कि तुम अपना फर्म बंद कर दो, तो वो होता है अनिवार्य विघटन। एक होता है आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में समापन। कभी कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिनकी स्थिति में विघटन करना ज़रूरी हो जाता है। मानो कोई इलीगल काम में कहीं छापा पड़ गया, अब साझेदारी लॉक हो गई है ना, सील लग गई तुम्हारी साझेदारी पे, अब तुम साझेदारी फर्म नहीं चला पाओगे, तुम्हें अपनी फर्म का विघटन करना पड़ेगा। तुम्हारी फर्म इलीगल है, कोर्ट से आदेश आ गए कि साझेदारी फर्म को बंद कर दीजिए, तब भी तुमको अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। या तुमने आपस में समझौता कर लिया कि अब साझेदारी फर्म को बंद करते हैं, कोई और नया बिजनेस करेंगे, या फिर साझेदारी को बदल के इसको कंपनी में परिवर्तित करेंगे, तो कंपनी में परिवर्तित तब करेंगे जब पहले वाली फर्म को बंद करेंगे। समझ पा रहे हैं? आगे क्या है, ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन का क्या है कि मानो 2 या 3 साझेदार फर्म को चला रहे हैं, उनका मन हुआ कि अब नहीं चला रहे, फर्म बंद करो, तो उन्होंने अपनी इच्छा से समापन कर दिया। न्यायालय द्वारा समापन तब होगा जब कोई शत्रु देश का पार्टनर तुम्हारी साझेदारी में वर्क कर रहा हो, कोई पागल हो जाए, कोई दिवालिया हो जाए। मानो 3 साझेदार हैं, 2 दिवालिया हो गए या तीनों दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का मतलब समझते हैं ना, जिसका लोन जो है, जिसका ऋण, जिसके ऊपर उधारी का पैसा उसकी संपत्ति से ज़्यादा हो जाए। मतलब उसने उधार तो ले रखा है 100 रुपये का, लेकिन उसकी टोटल संपत्ति है 50 रुपये की, तो कभी भी उधार नहीं पटा पाएगा वो अपना, सारी संपत्ति बेचने के बाद भी। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं दिवालिया व्यक्ति, वो दिवालिया हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया या साझेदारी फर्म ही दिवालिया हो गई तो उसका जो है विघटन कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। समझ पा रहे हैं आप ये सारी बातों को? ठीक है, कॉपी कर लिया ये? ठीक, अब इसके बारे में लिखो।